बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल है आपका? आप सब ठीक होंगे, उम्मीद है अपने अपने घरों के में खुशबाश होंगे। जी मैं इत्थे अज शामी कबाब बनाने लगी थी, तो मैंने कहा कि चलो पहले भी मेरी रेसिपी थी इधर, तो मैंने आज फिर दोबारा बनाने थे, क्योंकि मैं बना के रख देती हूँ। कोई आ जाता है मेहमान तो फिर जल्दी जल्दी से फिर बंदा फ्राई करता है और साथ चावल बनाता है, सालन बनाता है और जल्दी जल्दी से उसको खाना दे देता है। अगर जब बने ना हो तो फिर ज़रा मसला बनता है। तो मेरी वैसे भी तबीयत ठीक नहीं रहती, तो फिर मेरा दिल करता है जब मैं फ़्रेश होती हूँ तो मैं कुछ चीज़ बना दूँ। जी मैंने किलो ही इसमें बोनलेस चिकन डाला है और किलो ही दाल है। तो ये मैं लहसुन और प्याज इसके अंदर डाल रही हूँ, सूखा धनिया डाल रही हूँ, मिर्चें और दादड़ वाली, और इसके अंदर नमक, और यही चीज़ें मैंने इसके अंदर ऐड की हैं और प्रेशर लगा दिया था मैंने फिर इसका। तो और चीज़ें तो नहीं मैंने डाली ना इसके अंदर। ये देखें ना, ये नमक डाल रही हूँ अब मैं। तो अब ये दादड़ मिर्च, तो ये बस मैंने डाल दी थी। तो ये मेरी दोस्त की फरमाइश थी कि मैं आ जाऊँगी तो आप ना मेरे लिए ना भी बिरयानी और कबाब और कोई भी मीठा बना लेना। तो मैंने कहा चलो मैं कस्टर्ड बनाती हूँ। तो ये मैं जेलियों को गर्म पानी किया और जेलियाँ दोनों मैंने गोल के ऊपर रख दी हैं, फ्रीज़ में रख अब कर दी हैं मैंने ज़रा ठंडी हो जाए तो फिर इसकी टुकड़ी ज़रा अच्छी सी बन जाएगी, इसलिए। साथ साथ ही मैं मीठा बनाने लगी हूँ, साथ ही मैंने कबाब रख दिए हैं। तो फिर एंड पे मैं बनाऊँगी बिरयानी। उसको बहुत पसंद है बिरयानी मेरे हाथ की, सबको, उसको क्या सबको ही बड़े पसंद है। उसने परसों आई थी तो मैंने ना उसको ना बिरयानी ना ये कराची नसीब वालों से ना मंगवा के ना तो खिलाई। तो वो कहती है, आज कहती है कराची नसीब वाली बिरयानी तूने मुझे कल खिलाई थी ना, तो मज़ा नहीं आया वो बिरयानी खाने का। वो तो इतनी गंदी बिरयानी थी, और आपकी जो बिरयानी है ना उसको जूते मार रही है, ऐसे कहती है। मैंने कहा नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो भी अच्छी है, वो उन्होंने बनाई हुई है। कह रही है नहीं नहीं, उसका टेस्ट ही अलग था। आप बिरयानी बनाती हो जैसे कराची के लोग बनाते हैं, तो आपकी बिरयानी बड़ी टेस्टी होती है। तो ये जी मैं बनाने लगी हूँ कस्टर्ड। ये मैं कस्टर्ड डाल रही हूँ और ऊपर मैंने रखा हुआ है दूध के अंदर मैंने इलायचियाँ डाली हैं और मैंने मिल्क दूध भी इसके अंदर ऐड किया है। मिल्क दूध भी ऐड किया और सूखा दूध जिसको बोलते हैं, सूखा दूध भी मैंने इसके अंदर ऐड किया है ये कस्टर्ड के अंदर। और ये तो मैंने दूसरा दूध डाला है ना, सही वाला, भैंस वाला। तो दूसरा भी मैं डालती हूँ, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये जो घोल रही हूँ ना कस्टर्ड में, ये मैं भैंस का ही दूध डाल रही हूँ। इसके अलावा मैंने ना इसके बाद फिर मैंने ना वो दूसरा दूध डाला है, वो भी मैं इसके अंदर डाला है। ये देखें अब गर्म हो रहा है। और चीनी डाली है इसके अंदर मैंने, ये देखो चीनी डाल रही हूँ। चीनी अपने जायके के हिसाब से आपने डालनी है, जितना आप चीनी पसंद करते हैं उतना आपने चीनी डालनी है, ठीक है। तो ये बहुत मज़े का बना था, बहुत मज़े का कस्टर्ड बना था। आप भी ऐसे ही बनाना। मेरी रेसिपी आप शेयर किया करें, कमेंट किया करें, लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें, बेल बटन दबा दिया करें, आपकी मेहरबानी होगी। मैं बीमार रहती हूँ और इतनी मुश्किल से ये बनाती हूँ ना मैं बहुत। ये मेरे बेटे को शौक़ होता है कि मामा ये मैं ना मिल्क दूध जो है ना वो मैंने डाला था
ये देखें, इसके अंदर ना फेंट के तो मैंने ये मिल्क दूध भी डाल दिया है इसके अंदर। ये मिल्क दूध है। मिल्क दूध के बगैर ना मैं नहीं कोई चीज़ बना सकती ऐसे। मुझे मिल्क दूध का ना जायका बहुत टेस्टी लगता है, तो मैं मिल्क दूध ये अंदर ऐड कर दिया है इसके कस्टर्ड के। ये थोड़ी देर पकेगा और ये रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो आप भी ऐसे ही बना के ऐसे ही खाना। तो अब मैंने ऊपर रख दिए शामी कबाब, तो मैंने बनने रख दिए। प्रेशर कुकर की सीटी चल पड़ी है, तो अब ये बन जाते हैं। अब मैंने ये केक, फ्रूट केक नहीं जो होता, वो मैं डिश में लगा रही हूँ नीचे। तो ये लगा के फिर ऊपर मैं कस्टर्ड डालती हूँ इसके ऊपर। जो मेरे घर में चीज़ें थी मैंने उसी का ही बना दिया। जो मेरे घर में था मैंने उसी का ही बना दिया। मैंने कहा अब कौन जाए बाहर लेने चीज़ें। फ्रूट था मेरे घर में, वही फ्रूट काटा, और मैंने केला और अंगूर था, ये मैंने डाल दिया। और फिर इसके ऊपर मैंने जेली डाली थी। ये सब्ज़ कलर की जेली है और रेड कलर की जेली है। ये जेली डाली है इसके ऊपर मैंने। ये सूखा दूध जो डाला है ना मैंने, सूखा दूध से ना इसका कस्टर्ड का जायका बड़ा टेस्टी सा हो जाता है, बड़ा मज़ेदार होता है। तो ये मैं ऊपर जेली डाल रही हूँ। तो ये देखें, इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी सी जेली डाल देती हूँ। फिर इसके ऊपर दूसरी लेयर आती है इसकी कस्टर्ड की। ये देखते जाएं आप, ये मैं कैसे बना रही हूँ। ये देखें, ऐसे जेली डाल रही हूँ। जिसने भी खाया उसने ही कहा बड़ा मज़ेदार बना हुआ है आपका ये कस्टर्ड, बहुत मज़ेदार बनाया आपने, कैसे बनाया है ये। मैंने कहा बस बना दिया, जैसे भी बना मेरे से मैंने बना दिया। क्योंकि मुझे शुगर है तो मैं ना मीठा कम बनाती हूँ, कि फिर मुझे मीठे का मैं खुद खाने बैठ जाती हूँ और शुगर हाई हो जाती है। आज मैंने खाया और मेरी शुगर जो थी बहुत तेज़ थी। हालांकि मैंने 70 यूनिट मैंने लगाई थी इंसुलिन भी, फिर भी मेरी शुगर तेज़ थी। फिर दोबारा मैंने 50 यूनिट लगवाई है, तब जाके ना मेरी शुगर सही हुई है। इसलिए मैं ना मीठी चीज़ें बनाती नहीं हूँ, बहुत कम बनाती हूँ, कि मीठी चीज़ें से ना ये बड़ा मसला बन जाता है। फिर मेरे लिए मुझे खानी पड़ जाती हैं। ज़ाहिर है इंसान हूँ, दिल करता है ये मैं खाऊं तो मैं खा लेती हूँ, मुँह मार लेती हूँ जो चीज़ मीठी मिले। पहले तो मैं कोक बहुत पीती थी, इतनी ज़्यादा खाने के साथ कोक। अब मैंने सब चीज़ें छोड़ दी हैं, काफ़ी फ़र्क पड़ गया। अब तो मैं मीठा कम खाती हूँ, फिर भी मैं खा ही लेती हूँ, छोड़ती फिर भी नहीं हूँ। तो मैंने कस्टर्ड मुझे अच्छा लगा, मज़ेदार लगा। मैंने 2 प्लेटें खाई कस्टर्ड की आज। तो शुगर हाई होगी, फिर मेरी तबीयत ख़राब होगी। फिर मेरी बेटी ने मुझे चेक किया कि आपकी शुगर कितनी जा रही है। 350 शुगर थी मुझे फिर भी। अभी के मैंने इंसुलिन लगाई थी 70 यूनिट, फिर भी मेरी ज़्यादा थी शुगर। फिर मैंने कंट्रोल करने के लिए फिर दोबारा 50 यूनिट लगाई, तब जाके मेरी कंट्रोल हुई है। तो शुगर वाले मरीज़ का इतनी गर्मी फिर मुझे लगती है, घबराहट होना शुरू हो जाती है, गर्मी लगनी शुरू हो जाती है, पता नहीं फिर मुझे क्या होता है। फिर मैं कहती हूँ कि मेरे से नहीं है, ऐसे काम नहीं होते, मगर फिर भी मैं कर लेती हूँ कि चलो मेरे बेटे की खुशी है तो मैं कर लेती हूँ। मेरे बेटे को बहुत खुशी होती है कि मैं बनाऊँ, ब्लॉग बनाऊँ, अच्छे अच्छे खाने। वो कहता है मामा अब सर्दी आ गई है, अब आपने एक डिश नहीं बनाया करनी है, अब आपने 2-3 डिशें बनाया करनी है, तो आपका ब्लॉग अच्छा बनेगा। उसको बिरयानी बहुत पसंद है, बेटे मेरे को बिरयानी बहुत पसंद है। वो बिरयानी यही कहता है रोज़ाना बिरयानी हो। वो स्कूल में भी जाता है, 200 रुपया रोज़ाना लेके जाता है, कभी 300, कभी 200, कभी 500 लेके जाता है। वो वहाँ भी बिरयानी ही खाता है।
वो कहता है वहाँ कराची नसीब की बिरयानी आती है मामा, इतनी अच्छी नहीं होती, मगर भूख लगी होती है हम वही खा लेते हैं। तो वो मैं लंच कहती रहती हूँ उसको कि मैं आपको लंच बना देती हूँ, वो लंच नहीं लेके जाता। वो कहता है नहीं मैंने नहीं लेके जाना। मैंने वहाँ से ना वो गरम गरम मिलती हैं चीज़ें, वो मैं खा लूँगा, मैं ठंडी हो जाती हैं जी, मैंने लंच नहीं लेके जाना। तो मैंने फिर ना मैंने कहा ठीक है, तो मैं उसको लंच में कुछ भी नहीं देती, ना वो बेचारा खा के जाता है। हालांकि मेरी कोशिश होती है कि उसको मिल्क शेक बना दूँ, उसको केले का मिल्क शेक बहुत पसंद है, फिर भी मैं नहीं बना सकती, ना पीता है वो, ऐसे ही चला जाता है। तो ये मैं इधर ना शामी कबाब का मसाला बन गया था, तो कूटने लगी हूँ, तो मेरे ज़हन पे आया कि इसको चॉपर करती हूँ, ये मेरे से कूटा नहीं जाएगा। ये मैंने ना चॉपर किया, फिर चॉपर करके तो मैंने इसको बनाया, सारी चीज़ें मिक्स की। इसमें मैंने ना गरम मसाला डाला, इसमें मैंने काली मिर्चें डाली, इसमें मैंने वो सूखा धनिया डाला, और इसको मिक्स करके तो इसके मैंने ये देखें कबाब बना लिए हैं, इसको मिक्स करके। और इसके अंदर सच्ची मैंने वो स्पिक हो गया है, इसके अंदर मैंने सब्ज़ मिर्च और प्याज जो है ना वो साबुत ही डाला था क्रश करके, और वो पक्का नहीं हुआ था, वैसे ही डाला था कच्चा वाला, तो उससे ये ज़्यादा टेस्टी होते हैं। बस वो मेरी बेटी ने बनाना भूल गई है। तो ये कबाब की वैसे भी पहले मैंने रेसिपी दी हुई है, मैं अपने चैनल पे अगर देखना चाहें तो देख लेना। मैं काली मिर्च ज़्यादा ऐड करती हूँ, मुझे काली मिर्च से ज़्यादा अच्छे बनते हैं काली मिर्च वाले। आज तो मेरी दोस्त कहती थी बहुत मज़े के बने हैं, मुझे दे दो, मुझे भी दे दो, मैं घर ले जाऊँ, मैं जगा के खाऊंगी, मुझे बहुत अच्छे लगे हैं ये। तो फिर मैंने बनाया। वाकई मेरा ना मुंह का टेस्ट ना सही नहीं है, पता नहीं दवाइयाँ खा के मुझे कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती। दूसरा बंदा तारीफ़ करे तो फिर मुझे पता लगता है कि वाकई अच्छी चीज़ बनी हुई थी। तो मेरी 2-3 दोस्तें आई हैं, वो खा के गई हैं, वो सब तारीफ़ करके गई हैं कि आपके शामी कबाब और कस्टर्ड इतना ज़बरदस्त, और बिरयानी आपके हाथ में ज़ायका बहुत है। तो मैं बनाती हूँ ना, जब भी मेरी बाजी के घर दावत हो तो वो मुझे ही बुलाती हैं आके पकाओ, बस जैसे मैं मर्ज़ी बीमार हूँ जो भी हूँ, वो कहती हैं आ जाओ ज़रा तुम बना दो। तो ये मैं बिरयानी बना रही हूँ, इधर मैंने बिरयानी की तैयारी स्टार्ट कर ली है, प्याज रख दिए ऊपर। ये बड़े बड़े पीस थे मेरे पास, घर में पड़े हुए थे, मैंने कहा आज मैं बड़े बड़े पीसों की बिरयानी बनाती हूँ, छोटे पीस नहीं मैं लेती। बड़े बड़े पड़े थे 5-6 पीस, इसी की मैंने बिरयानी बना ली आज मैंने छोटे पीसों की नहीं बनाई। और बिरयानी बहुत अच्छी बनी थी, ज़बरदस्त ज़ायका था और ज़बरदस्त बिरयानी थी, बहुत ही मज़ेदार थी। आप मेरे तरीके से बनाएंगे और बहुत टेस्टी बनेगी बिरयानी। इसको भुना मैंने, अब इसको गोश्त को इसके अंदर ही ये पीस सारे मैंने डाल दिए, और इसके अंदर मैंने इसको भुना साथ इसके। फिर मैंने इसके अंदर जोकर डाला, दही डाला, दही डाल के तो मैंने दादड़ मिर्च इसमें डाली, नमक डाला, और मैंने इसको ना वेट लगाया थोड़ी देर के लिए। फिर ये जो गोश्त था ना ये फ्रिज वाला था, फ्रीज़ होया हुआ था, ये मैंने दही डाल दिया। अब वो फ्रिज वाला था गोश्त, वो इतनी जल्दी ना गलेगा नहीं, तो मैंने जो इसमें बर्फ़ जमी हुई थी, मैंने कहा चलो मैं ना प्रेशर लगाती हूँ, ये जल्दी से गल जाएगा। उधर मैंने ना चावल रख दिए थे उबलने के लिए, ये देखो ना, मैंने कहा जल्दी से ना ये भी हो जाए, चावल भी हो जाए और ये भी हो जाए, ये सारा कुछ जल्दी बना लो। तो वो फिर मेरी दोस्त आ गई थी, तो मैंने कहा जल्दी से बन जाए और उसको मैं खिला दूँ ये सारी चीज़ें। तो फिर जल्दी से मैंने ये देखें, जल्दी से मैंने इसको मैंने वेट लगाया और ये गल गए, और बहुत मज़े के ये बने, बहुत अच्छे बने।
टेस्टी थे, बहुत अच्छे टेस्टी थे, बहुत मज़े के थे। बिरयानी मेरी तो मानी हुई है कि आप बिरयानी बहुत अच्छी बनाती हो, सब कहते हैं बिरयानी आपकी अच्छी होती है। मेरी नंद है ना, मेरी नंद भी बिरयानियाँ बनाती हैं। मेरा बेटा जाता है उनके घर ना, मैं क्या पूछती है क्या बनाए क्या बनाए, मैं कह देती हूँ वो बिरयानी खाता है शौक़ से, वो ही बना दे। तो एक वो खाता है विंग्स शौक़ से उसके हाथ के, तो मैं वो बिरयानी बनाती है ना, उसकी बिरयानी नहीं मुझे भी नहीं अच्छी लगती, वो उसको भी नहीं अच्छी लगती। कहता नहीं आप खाता नहीं है, फिर वो पूछती है क्यों नहीं खा रहा, कह रहा नहीं आपको बिरयानी नहीं आती बनानी, मेरी मामा को बिरयानी अच्छी बनानी आती है, मेरी मामा अच्छी बनाती है, आपकी बिरयानी अच्छी नहीं है, तो वो नहीं खाता। वो फिर वो उसको कहता है कि मुझे विंग्स बना दो, वो आप अच्छी बनाती हो, वो विंग्स खा लेता है उसके हाथ के, वो विंग्स फिर बना देती है। तो ज़्यादा तो मैं घर में ही खिलाती हूँ बच्चों को, क्योंकि बच्चे खाते नहीं हैं। तो मेरी आदत भी ऐसी है कि मैं किसी के घर से खाना आया हो मैं नहीं खाती, जो मर्ज़ी हो जाए, पता नहीं क्या है, मुझे अपने हाथ का ही खाना पसंद है। मुझे किसी के घर से भी कोई भी चीज़ आएगी मैं साथ वाले हमसाए को दे देती हूँ कि ज़ाया ना जाए, ये खा लें। ना मैं अपने बच्चों को देती हूँ ना मैं खुद खाती हूँ, मैं अपने हाथ के ही खाती हूँ। जो मैं बनाऊँगी वो ही बच्चे भी खाएंगे, हम भी वो ही खाएंगे, और किसी को हम दे देते हैं जो भी हमारे पास हो ना। साथ वाले हमारे गरीब से रहते हैं साथ ही, हम उनको घर भेज देते हैं। साथ जो मेरी नुकरानी आती है वो भी बड़ी गरीब सी है, गूंगी है, वो शाम को रोज़ाना आती है कि मुझे सालन दे दो, जो भी पका हुआ बचा हो, जो भी बचा होता है हम उसको दे देते हैं, हम घर में नहीं रखते। ना मेरे बच्चे खाते हैं। एक टाइम अब हमने एक टाइम बनाई है ना चीज़ें, एक टाइम ही बस वो खाएंगे, दूसरे टाइम बच्चे चीज़ें नहीं खाएंगे। और ये मेरी बिरयानी बहुत अच्छी है, आप खाना और कमेंट करना, शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और अल्लाह हाफिज़। बाय 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 बाय। ये मेरी बिरयानी खाना और अच्छी लगेगी तो कमेंट करना, शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना।